वक्फ बोर्ड संशोधित कानून पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने संसद में कहा है कि आरजेडी परिवार सिर्फ मुस्लिमों को बहला फुसलाकर दिग्भ्रमित करती है। वक्फ बोर्ड के मामले में भी आरजेडी यही कह रहा है और आरजेडी ने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। और बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने दिल्ली संवाददाता अमित कुमार से बातचीत के दौरान ये बातें कही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड का मुद्दा बिहार में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। परसों हाल ही में तेजस्वी यादव ने वक्फ बोर्ड पर संशोधन पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया और उन्होंने कहा कि देखिए हमारी सरकार बनती है तो हम इन्हें उठाकर कूड़ेदान में डाल देंगे। हमारे साथ भाजपा सांसद प्रदीप सिंह जी हैं। तेजस्वी यादव ने कहा जनसभा को संबोधित करते हुए कि हमारी सरकार आने दीजिए, इसको कूड़ेदान में डालेंगे वक्फ बोर्ड को। आप एक चीज बताइए कि तेजस्वी यादव से देश चल रहा है क्या? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनादेश जिसका होता है, आंकड़ा संख्या बल, वो बिल लाता है। तो पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पास हो गया तो वह मुसलमान को ठगने के लिए मुसलमान को दिग्भ्रमित करता है कि मैं ही तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। अब वक्त बिल कब आया? वक्त बिल आज से महीनों पूर्व आया। कोई आंदोलन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। चूंकि अब बिहार विधानसभा का चुनाव है, फिर से एक बार बिहार के मुसलमानों को दिग्भ्रमित करता है, देश के मुसलमानों को दिग्भ्रमित करता है। इसे कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति। तो मुसलमानों को तो आज तक वोट बैंक का राजनीति समझ के उसका यूज किया, मिसयूज किया। अब बाद में जब सरकार बनी लालू जी का 15 साल रहा तो क्या क्या किया मुसलमानों के लिए, जरा बतावे लालू जी का बेटवा तो कुछ तो करता नहीं है। इसलिए उसका वोट बैंक है, उसको इस्तेमाल करता है। और तेजस्वी यादव जिस तरह का भाषा बोलता है, इसको हिंदू मतदाता का जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ मुसलमान वोट चाहिए। तो मुसलमानों को अपना बहला फुसला रहा है, ठग रहा है। तो तेजस्वी यादव का पैर तले जमीन खिसक चुका है। जब मौका मिला लालू जी को 15 साल तो क्या क्या क्या। और देश संविधान से चलता है। जो बाबा साहब ने मुझे संविधान दिया और वो कूड़ेदान में फेंकने की बात, उसकी क्या हैसियत है फेंकने का? तो बिहार की जनता तय करेगी ना, कि तेजस्वी यादव तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। तो इसलिए आने दीजिएगा चुनाव। अब की बार 225 पार हो। चरवाहा विद्यालय खोले थे लालू जी, लाठी में तेल पिलाते थे, जंगल राज था, अपहरण होता था, फिरौती लिया जाता था, माँ बहनों का इज्जत भी महफूज नहीं था। तो यही तो था उनका राज। तो बिहार की जनता जंगल राज नहीं चाहिए, अब विकास चाहता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। चौथी अर्थव्यवस्था देश बन रहा है, बन गया। अब 5वां की तरफ हम लोग हैं। पाकिस्तान में घुसकर हम लोग आतंकवादी को मारते हैं। तो देश सुरक्षित मोदी जी के हाथ में, उसी तरह से बिहार सुरक्षित नीतीश जी के हाथ में। एक छोटा सा और आखिरी सवाल है। चुनाव आयोग अभी बिहार में है और जो मतदाता सत्यापन कर रही है, विपक्ष इस पे कह रही है कि देखिए इसी तरीके से महाराष्ट्र में किया गया और अब बिहार में किया जा रहा है, इससे इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। ये प्रोपेगेंडा के तहत ये भारतीय जनता पार्टी ये तमाम तरीके की चीजें को करवा। देखिए, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। अगर मतदाता फर्जी है, अगर मतदाता बांग्लादेशी है, तो क्यों नहीं उसको चिन्हित कर? फर्जी मतदाता है या डबलिंग है तो उसको अगर वह चिन्हित किया जा रहा है, उसका पुनरीक्षण हो रहा है, जांच हो रही है, तो इसमें तेजस्वी यादव को पेट में क्या दर्द हो रहा है? अब उनके राजपाट में तो वोट बैंक बैलेट से चुनाव होता था, बूथ कब्जा करता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमित चौधरी, न्यूज 11 दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।